हेलो एवरीवन, आज है 23 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गेल इंडिया के बारे में। देखिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़ी हुई दमदार सरकारी कंपनी है ये और भारी भरकम डिविडेंड भी पे करती है और फाइनली 100 रुपए के ऊपर ये पहुंच चुकी है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या अब ये एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, या फिर वही होगा कि वापस ऊपर गया वापस नीचे आ गया। तो वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 101 रुपए का शेयर है, 2-2.5% की तेज़ी हमें देखने को मिली है, बहुत अच्छी बात है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में गेल इंडिया के शेयर में तकरीबन 11% की तेजी है, शानदार तेजी आई है। 91 से 101 पे पहुंचा है, 100 रुपए का लेवल क्रॉस कर चुका है ये। और इवन अगर आप एक साल की बात करो ना, तो पिछले एक साल में गेल इंडिया में तकरीबन 7% का ग्रोथ है। इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि 97 रुपीज पर गया था, लेकिन ये टूट गया था। लेकिन इस बार 100 रुपए का लेवल भी इसने क्रॉस कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक साल का जो लोवेस्ट प्राइस है वो 84 रुपीज है और जो हाईएस्ट प्राइस है वो 112 है। 112 रुपए तक भी गया था। और अगर आप देखो तो इससे पहले भी शेयर 106 107 रुपए की रेंज में जाने के बाद करेक्शन दिखाया था, वापस तेजी आई थी, वापस करेक्शन दिखाया था इसने। 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 सालों में गेल इंडिया का जो शेयर है उसने 18-18.5% का जंप देखने को मिला है। देखो 45 रुपीज तक टूट गया था ये, ठीक है, उससे कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली डबल हो चुका है ये, उससे ज्यादा का ही बना है पैसा। लेकिन हर बार अगर आप देखो ना, तो जब भी ये 85 की रेंज में गया है एक अच्छा बाउंस बैक आया है, और जब भी ये 100 रुपए के ऊपर निकला है, खास करके 107 108 की रेंज में गया है ना, वहां से गिरावट हमें देखने को मिली है। तो शायद हो सकता है ये इस बार भी ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिल जाए कि थोड़ा थोड़ा भागता हुआ ये आपको 107 108 रुपए की तरफ जाता नजर आए, लेकिन उसके बाद एक गिरावट देखने को भी मिल सकती है जो इसको दोबारा 100 रुपए के नीचे लेकर जा सकती है। हो सकता है कि 95 रुपए तक लेकर जाए, लेकिन वापस तेजी पकड़ता हुआ वहां से दोबारा नजर आ सकता है ये। गेल इंडिया को लेकर अगर हम देखें तो गेल इंडिया में देखने को लगता है कि सिर्फ 18.5% का ही ग्रोथ है 3 सालों में, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर हम इनके डिविडेंड को भी काउंट करें तो ये जो रिटर्न है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा जनरली बनता है वो डिविडेंड से बनता है। अगर आपकी बाइंग प्राइस ना काफ़ी कम प्राइस पे हो ना, तो आपको अच्छा खासा पैसा यहाँ से डिविडेंड से ही मिल सकता है। बस आपकी बाइंग प्राइस कम होनी चाहिए, 100 रुपए के ऊपर तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ पर देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 66,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखे तो अच्छे हैं, तकरीबन 92 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। और अभी तो बाजार शुरू ही हुआ है, ठीक है, अभी और बड़े वॉल्यूम्स आपको करोड़ों में देखने को मिलेंगे। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट जो थे वो उतने अच्छे नहीं थे इनके प्रॉफिट वाइज अगर देखें तो, क्योंकि 1315 करोड़ का ही इनको मुनाफा हुआ था। देखने में बहुत अच्छा लगता है प्रॉफिट, लेकिन फिर भी पिछले क्वार्टर में 3250 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले कम था ये। लेकिन रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, 38,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू रहा, जो कि बहुत अच्छा रेवेन्यू है, क्योंकि इससे पहले इनके रेवेन्यू कम थे। इवन पिछले साल सितंबर में 21,700 करोड़ थे। तो बहुत अच्छे रेवेन्यू जंप्स हमें देखने को मिले जरूर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन कंपनी सरकारी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। जनरली सरकारी कंपनियों में आपको शेयर गिरवी नजर दे आते भी नहीं है और कभी आएंगे भी नहीं। कंपनी को लेकर देखें तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। अगेन मेरी बेचने की सलाह नहीं है अभी, ठीक है, बेचने की सलाह नहीं है। हम वीडियो में आगे ये भी बात करेंगे कि अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो क्या करना चाहिए, वो भी हम वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं डिविडेंड की तरफ, क्योंकि मेन खेल यहीं पर होता है हर बार। अगर आप देखो तो पिछले साल इसने आपको 2 बार डिविडेंड पे किया था और कुल मिलाकर 6 रुपए का था, पहले 5 रुपए फिर 1 रुपए। लेकिन 2021 में इसने आपको 3 बार डिविडेंड पे किया था और वो कुल मिला के 9 रुपए का था। पहले 2.5 रुपए का जनवरी में, फिर 2.5 रुपए का था, फिर 4 रुपए का डिविडेंड था। इस बार देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है, डिविडेंड कितना पे करेंगे ये। और इनके अगर हम बात करें कि कब रिजल्ट्स आएंगे, तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई, लेकिन जैसे डेट आएगी डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखो तो रेवेन्यू इनके ऑलमोस्ट अच्छे थे, बाद में कोविड में थोड़े बहुत टूटे, लेकिन दोबारा बढ़ गए। ऑल टाइम हाई रेवेन्यू इनका 2022 में देखने को मिला 92,770 करोड़ के आसपास, और अभी ये और बढ़ेगा,
क्योंकि पहले क्वार्टर में इनका रेवेन्यू रहा है 37,000 करोड़ से भी ज़्यादा का, सेकंड क्वार्टर में रहा है 38,000 से भी ज़्यादा का। मतलब कि अगर हम इनका एवरेज भी निकालते हैं ना, तो भी 70,000 से 75,000 करोड़ के बीच में बैठता है 2 ही क्वार्टर का। और पूरे साल का अगर हम निकालें तो हो सकता है कि कंपनी आपको कम से कम 1.5 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू ही कमा कर दिखा दे। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर 1.5 लाख करोड़ तक के रेवेन्यू दिखा दिए तो बहुत बड़ा शूटअप यहाँ पर देखने को मिलता है। और रही बात इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट 10,500 करोड़ के हमें देखने को मिले, जो कि अच्छे प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं। दिसंबर क्वार्टर के कैसे रिजल्ट्स आते हैं उनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अच्छे रिजल्ट्स शेयर में अच्छी तेजी लेकर आ सकते हैं, खराब रिजल्ट्स शेयर में बड़ी गिरावट भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूंगा यहां पर जो भी होगा वो टेम्पररी होगा। ठीक है, गिरावट आएगी तो वो टेम्पररी होगी, तेजी आएगी तो वो भी टेम्पररी होगी, वापस ये वहीं पर आएगा। परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप एक साल का ग्राफ देखो एज अ परफॉर्मेंस वाइज तो उतना अच्छा नहीं है। यहां पर अगर इनका पी रेशो देखेंगे तो 5.31 का है, जो कि अच्छा है, सेक्टर पी के मुकाबले काफी कम, मतलब सस्ता जरूर है। 69% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। डिविडेंड यील्ड अगर आप देखो तो 6.82 का है, जो कि अच्छा डिविडेंड यील्ड माना जाता है। शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट ही है यहाँ पर। और ये लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है इनका, 51.52% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 7.63% की होल्डिंग है, 8.22 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, एफएल के पास 17.91% की होल्डिंग है, रिटेल के पास बहुत कम होल्डिंग है 4.33%, अदर पार्टीज के पास 10.39% देखने को मिल रहा है। देखिए ओवरऑल मैं गेल इंडिया को लेकर इतना ही कहूंगा कि कंपनी बहुत शानदार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और गैस वाले सेगमेंट में अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो ये कह सकते हैं कि भैया इनका ही राज चल रहा है वहां पर, और आगे भी चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, आगे भी इन्हीं का चलेगा। लेकिन अगर मैं इसके चार्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करता हूं तो हर बार एक चीज देखने को मिली है कि 107-108 रुपए का एक रेजिस्टेंस हमें नजर आता जरूर है, वहां से ये गिरता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो 107 से 108 रुपए का जो रेंज होगा वो एक प्रॉफिट बुकिंग का रेंज होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो मैं कहूंगा कि बने रहो। ठीक है, ये भूल जाने वाला शेयर है खरीद कर, बस आपकी बाइंग प्राइस नीचे के लेवल पर होनी चाहिए। अभी मेरी खरीदारी की रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, भले ही मैं मानता हूं कि यहां से 106-107 तक जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो हमेशा तब खरीदो जब आपको ये सस्ता मिल रहा हो। और रिजल्ट्स के बाद देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है। बजट में भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या लोकेशन यहाँ पर होता है। कई सारी चीज़ें हैं, बजट को लेकर भी ये काफ़ी अच्छा शेयर माना जा सकता है। लेकिन यही कहूँगा आपसे कि अगर खरीदारी के मौके यहाँ पर तब बनेंगे जब आपको ये 90 से 95 रुपए के आसपास मिल रहा हो। इनिशियल बाइंग के मौके तब आते हैं 90 से 95 रुपए, एवरेज करने के मौके आएंगे 85 रुपए, अगर बहुत ही गंदे हालत में कभी ये गिरता है तो, हालांकि चांसेस कम है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और गेल इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।